नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे सीयूटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया आदि में एडमिशन अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें। सरकार ने कुछ सीयूटी में नियमों को बदलाव किया है। 2000 सीयूटी 2025 में सरकार ने कुछ नियमों को चेंज लाया है, तो हम उसे भी नियमों को चेंज के बदलाव को उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। तो सीयूटी सीयूटी किसे कहते हैं? सीयूटी है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहते हैं, जो भारत में एनटीए जिसको बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाता है। ये एक ऐसा एग्जाम है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे पीजी, यूजी आदि में एडमिशन चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा फायदा होता है। अभी तक लगभग 12वीं मार्क्स के लिए एक जगह समान परीक्षा के आधार पर एडमिशन मिलता है। तो हम बात करते हैं कि सरकार ने इसमें चेंजेस क्या लाया है। सरकार ने सीयूटी के जो छात्रों हैं उनको समान आवेदन दिया जाएगा और मकसद उनके पूरा करने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। इस सब्जेक्ट की संख्या कम कर दी गई है, हर पेपर की एक जैसी हो जाएगी, टाइमिंग रखी जाएगी। साथ ही जो सीबीटी हो जाएगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड पूरा सिस्टम हो जाएगा। और प्रोफेसर कुमार ने बताया है कि अगर हर पेपर सीयूटी मोड में होगा तो हर पेपर 1 घंटे का होगा। और सीयूटी 2025 में कुल पेपर सीयूटी 2024 में कुल पेपरों की संख्या 63 थी, जिसमें सीयूटी 2025 में अब 33 लैंग्वेज हो जाएंगे। हर एक लैंग्वेज से अलग अलग पेपर होता था और 29 डोमिनेंट सब्जेक्ट था, जो जर्नल टेस्ट एक होता था। जर्नल टेस्ट के साथ उनके मैथ में अकाउंट हो गए, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया आदि बहुत सारे, जैसे एग्रीकल्चर के भी छात्र उसमें आते थे। तो अब जो सरकार ने, और इसको हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग 1 घंटे, बाकी और अदर सब्जेक्ट के लिए 45 मिनट मिलते थे। तो अब सरकार ने इसको हटा करके, जिसमें से इस पेपर की संख्या 63 से घटा करके 37 कर दी गई है। और सभी पेपरों की जो 37 पेपर है 1 घंटे के होंगे। बाकी तो डोमर सब्जेक्ट जैसे हो जाए, अदर सब्जेक्ट हैं जो 29 से उनको घटा करके 33 कर दी गई है, और 33 23 कर दी गई है। तो और जो 33 जो उनके लैंग्वेज 33 थे उन्हें घटा करके 13 कर दिया गया है। तो जनरल टेस्ट के नाम पे बदल कर ये सरकार ने बहुत बड़े चेंजेस लाए हैं। और अब हम बात करते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कि सीयूटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या होगी। अब तक हम बात करते हैं कि परीक्षा में बैठने की जरूरी योग्यताएं क्या होती थी। जैसे अगर आप यूजी करना चाहते, अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन चाहते हैं तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। और पीजी के लिए आप अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट, अगर पीजी करना चाहते हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए तभी कर पाएंगे। और यूनिवर्सिटी में अलग अलग कोर्सेज चलती है, बाकी सब उसमें अलग अलग परसेंटेज मांगते रहते हैं, तो आप अपने आराम से देख लीजिएगा। और दोस्तों इसमें पैटर्न क्या है परीक्षा के लिए? दोस्तों ये सीयूटी का एग्जाम पैटर्न ऐसा होता है कि आपको लैंग्वेज स्किल जैसे सब्जेक्ट नॉलेज और लॉगिंग थिकनिंग पर रखा जाएगा। और इसी पर में मुख्य मुख्यतः 3 सेशन होते थे। कौन कौन से? एक लैंग्वेज टेस्ट होता था जिसकी आपकी भाषा पे पकड़ के चेक की जाती थी, और एक होता था डोमिक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो आप जो बीएससी या फिर जो भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं या फिर पीजी करना चाह रहे हैं, उस सब्जेक्ट का रुचि है तो फिर उससे अपनी विषय को चयन कर सकते थे। एक जर्नल टेस्ट होता था, जो जनरल जैसे उसमें रीजनिंग आती थी, जनरल नॉलेज आता था, बेसिक मैथ आती थी उसमें। और ये एग्जाम तो ऑनलाइन होता था, उसमें निगेटिव मार्क होता है। और जैसे आप देखेंगे कि सीयूटी की तैयारी के लिए कुछ मैं आपको तैयारी बता देता हूँ कैसे आप करनी चाहिए। तो जैसे आपको अगर अगर आप ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं तो सीयूटी की तैयारी, तो अब आप एनसीईआरटी की बुक अच्छे से पढ़ें जितना हो सकता है, खासकर एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी में सीधे क्वेश्चन सेम टू सेम आके तुम्हारे पूरा उनमें कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन रहते हैं, तो फिर आप आराम से सॉल्व कर लेंगे अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो। और रेगुलर बेसिस भाई मॉक टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको परीक्षा में टाइमिंग का पता चलता है कितना टाइमिंग हो जाना चाहिए। हर दिन आप अपने एक टाइम टेबल बनाएं, क्योंकि आप उसी तरह अपना पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेटर सही रहेगा, और अपने यहाँ पे शेड्यूल भी अपना अच्छा रहेगा। तो और एक होता है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर पर आप ध्यान दें, क्योंकि इसमें अगर नहीं देंगे तो फिर आप उतना मार्क्स नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी यह है कि आप प्रीवियस पेपर और क्वेश्चन पेपर को जितना सजा उतना सॉल्व करें, क्योंकि तुमको देखो हर साल सीयूटी पेपर एग्जाम कराती है, तो आप जितने भी
पुराने साल का पेपर को आप अगर एनालिसिस करेंगे और उसको अगर एनालिसिस करते हुए अपना हल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और बाकी जितना से जितना हो सकता है और बेहतरीन से बेहतरीन आप अपना उस प्रीवियस पेपर को अपने अच्छे से आप एनालिसिस करके और अपना हिसाब से अपने पेपर दे सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसमें? अप्लाई करने के लिए आप बहुत एकदम सरल आसान है, क्योंकि इसमें एनटीए जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा के अपना ग्रेजुएशन के लिए, अपना पीजी के लिए भी अपना दे सकते हैं एग्जाम। रजिस्ट्रेशन करने के आप बहुत सारी डॉक्यूमेंटें लगती हैं, तो आप उसके डॉक्यूमेंट अपना हिसाब से अपने दे सकते हैं और आवेदन शुल्क जमा करके आप और एक होता है आप कॉन्फर्मेंस जो पेज डाउनलोड करने के लिए आप ना भूलें, क्योंकि आपके उसी हिसाब से फिर आपका एडमिट कार्ड आदि इन सब की चीज़ों के लिए आप निकलता है। तो इसलिए इसको अपने ना भूलेंगे और आराम से बढ़िया से जितना हो सकता है आप अच्छे से हर एक चीज़ तैयारी करते रहिए और मस्त भी रहिए। आमतौर ये देखेंगे कि सीयूटी की रजिस्ट्रेशन जो है फरवरी मार्च में शुरू हो जाती है, तो फिर अभी तो नहीं आई, लेकिन सरकार ने अभी फिलहाल कुछ चेंजेस लाया है। तो उसी चेंजेस सरकार ने बहुत सारे चेंजेस भी कर दी है, तो आप उस चेंजेस को अच्छे से ध्यान में रखते हुए और सरकार ने ये भी ध्यान दिया है कि आप सीयूटी बेस्ड अपना जो भी होगा अपना रेगुलेशन अपना चेक करते रहिएगा। आप अपडेट होता रहता है और वेबसाइट पे जाके अपना लगभग लगभग मेरे हिसाब से ये इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फरवरी मार्च में आ जाती है, तो फिर अपना उसी हिसाब से अपना देखते रहना और चेक करते रहना एनटीए की वेबसाइट पे जाके और बढ़िया से अपना पढ़ते रहिए और मस्त रहिएगा। बाकी तो दोस्तों मैं ये थी कि सीयूटी के बारे में जानकारी मैंने आपको बता दी है, तो आप अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर एडमिशन लेना चाहते हैं तो कोई भी हो आपके, तो सीयूटी की गंभीरता से लें और मेहनत करें, क्योंकि नहीं तो फिर पता चले कि तैयारी भी कर रहे हो प्लस तुम अपने दूसरे भी काम में लगे हो, तो फिर इससे थोड़ा आपको दिक्कत होगा, फिर आप उतना सब्जेक्ट में कवर भी नहीं कर पाओगे और सिलेक्शन लेने में तुम्हारे लिए असंभव हो जाता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, एकदम मस्त लगा